दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना। आईटी कंपनीज के ऊपर भी बातचीत की है, एक स्टॉक है जिसको डिटेल में डिस्कस किया है और भी कुछ बड़ी खबरें हैं, आप इसको देख लीजिएगा। यूएस के मार्केट दोस्तों ओपन हो चुके हैं। डाउ जोन्स अभी 1% की तेजी में है और नेस्डेक को देखें तो ये भी 1% के साथ में तेज है। फैंग की बात करें तो फैंग अभी 1.36% की तेजी में है। अब क्या कारण है, डिटेल में आगे वाले वीडियो में अपन चर्चा करेंगे उसके पीछे की, बट मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा कि जो टेक कंपनीज है उनके दम पर डाउ जोन्स और उनके दम पर ही फैंग और नैस्डैक ऊपर है। मार्केट जैसे ही वॉर से फ्री होगा वैसे ही मार्केट एआई पर शिफ्ट होगा, ये मैंने आपको काफी पहले बता दिया था और वही सिचुएशन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और एआई कंपनीज का फ़ायदा उठाने के लिए जो कोर कंपनीज है, जो वर्ल्ड की टॉप कंपनीज है, वो नैस्डैक में मिलती है और फैंग में मिलती है। दोनों के ईटीएफ अभी के समय काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आगे चल के बातचीत करते हैं और भी कुछ न्यूज़ के ऊपर, अगले कुछ वीडियोस में ग्लोबल मार्केट की न्यूज़ के ऊपर, बट उससे पहले हम कुछ कंपनीज को देखते हैं, कुछ स्टॉक्स को देखते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे स्टॉक्स हम देखेंगे। फर्स्ट हम दो ऐसी कंपनीज को देखेंगे जिनमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम शुरू हो चुका है। अभी जब मार्केट, जैसे मार्केट गिरता है, टोटल कंपनीज गिरती है, हर कुछ गिरता है, तो उस समय तो कोई नहीं बच पाएगा। मोमेंटम कंपनी के स्टॉक्स भी नीचे जाएंगे, वैल्यू कंपनी के स्टॉक भी गिरेगा, हर कुछ गिरेगा, कचरा भी गिरेगा और सोना भी गिरेगा। वहाँ पे इन्वेस्टर ये देखेगा कि कब किस में ब्रेकआउट होता है, कब कौन सी कंपनी पहले चलती है। लेकिन दोस्तों जो मोमेंटम कंपनीज होती है, जो ठोस कंपनी होती है, हमेशा तो कंपनी का मोमेंटम चलेगा नहीं, लेकिन उस फेज में, उस टाइम में जहां पे कंपनी के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, क्यू बेसिस पे, वाई बेसिस पे, वहां पे गिरावट जब भी होती है तो मोमेंटम कंपनीज में गिरावट काफी कम होती है और जब तेजी आएगी ना तो वो कंपनी सबसे पहले चलेगी। उन कुछ कंपनी के एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए थे, दो वैसी कंपनीज हम देखेंगे। उसके बाद में एक कंपनी हम वो देखेंगे जो हो सकता है जिसमें अब मोमेंटम बन जाए। तो फर्स्ट कंपनी क्यूपिड, 3% के साथ में जस्ट स्टॉक आज चला है, सिर्फ 3% के साथ चला है। 183 का पी रेशियो इसका है। लेकिन दोस्तों अगर मैं इसके एक साल के रिटर्न्स आपको दिखाऊं तो एक साल के रिटर्न से 662% के, जिसमें बहुत अच्छी ग्रोथ थी। यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन हमने देखा, उसके बाद में ये ब्रेकआउट कर चुका है। और उससे पहले के रिटर्न्स अगर हम देखें पिछले 5 साल के, तो 5 साल के रिटर्न्स के अंदर आपको 5000% के रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। और पैटर्न कुछ ऐसा ही है कि कुछ कंसोलिडेशन, उसके बाद में बड़ी तेजी जिसमें 10 20 30 गुना तक स्टॉक हो जाता है, उसके बाद में लंबा कंसोलिडेशन, फिर बड़ी तेजी। अभी यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कंसोलिडेशन था, उसके बाद में एक बड़ी तेजी इसमें शुरू हो चुकी है। और जब जब तेजी बनी है ना, काफी तूफानी तेजी बनी है और ये तो जस्ट अभी स्टार्टिंग है। इट मीन्स मोमेंटम इन्वेस्टर्स के लिए कुछ ना कुछ आ चुका है जहां पे वो अपनी स्टडी कर सकते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि ये स्टॉक मैं आपको अभी बता रहा हूँ, इसको हमने जब वॉर चल रही थी तब डिस्कस किया था, क्योंकि इसके अंदर काफी अच्छी अपडेट्स थी। देख आप सबसे पहले ये देख सकते हैं कि रिजल्ट तो काफी अच्छे हैं। 100% की ग्रोथ है सेल्स में, 200% की ग्रोथ है प्रॉफिट में। इसका मतलब प्रॉफिट के मार्जिन भी बढ़े, प्रॉफिट भी बढ़ा है, सेल्स भी बढ़ी है, 47% के साथ में ग्रोथ है। अब हुआ क्या था, Q3 के रिजल्ट बहुत कमाल के थे, उस समय हमने इसके ऊपर बातचीत की थी। साथ में कंपनी ने एक्सप्रेस किया था हाई कॉन्फिडेंस इन कमिंग क्वार्टर की, अगले कुछ क्वार्टर में काफी अच्छे रिजल्ट आने वाले। टारगेट्स आप देख सकते हैं, ये कुछ टारगेट्स कंपनी ने दिए थे। ऑर्डर बुक की बात करें तो ऑल टाइम हाई पर है। ऑर्डर बुक कैसी, एक्सपोर्ट भी करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, इंडिया में ही नहीं है, इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी ने कुछ कदम भी उठाए, कंपनी ने कुछ 80 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है ताकि कंपनी के पास में एक्सेस मिल पाए 260 रिटेल स्टोर्स की, जहां पे ये अपने प्रोडक्ट्स को रख पाए, ठीक है। साथ में कैपेसिटी को देखें तो कुछ कैपेसिटी इनहेंस की है कंपनी ने, लगभग 2.5 गुना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा क्योंकि डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट के वॉल्यूम्स काफ़ी मैसिव हैं। तो कंपनी के पास में ऑर्डर्स काफ़ी अच्छे हैं और उस ऑर्डर को कंपनी फुलफिल करने की पूरी कोशिश कर रही है, विच इज़ वेरी गुड। यहाँ पे हम देखते हैं इसके पैट को, नियर बाय कुछ 2 3 साल का आपको डेटा दिखेगा, 40 का 80, सीधा डबल। साथ में हम ये देख सकते हैं कि पिछले क्वार्टर में नंबर्स अच्छे थे, अगले क्वार्टर में नंबर्स अच्छे आ सकते हैं। यहाँ पे 11 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके बाद में 15 का होता है, उसके बाद में 24 का होता है। तो मैनेजमेंट ने यहाँ भी कहा था कि नंबर्स अच्छे आएंगे और वैसा कंपनी ने करके दिखाया है। उसके बाद में 24 का प्रॉफिट 32 का होता है, तो अल्टीमेटली हम देख सकते हैं यहाँ से प्रॉफिट 3 गुना हो गया है अगले कुछ क्वार्टर के अंदर। और मैनेजमेंट की जो गाइडेंस है अगले क्वार्टर के लिए भी काफ़ी अच्छी है। जब भी मार्केट सही होगा तो अब उन कंपनीज के ऊपर फोकस होना चाहिए इन्वेस्टर्स का जिनके नंबर्स अच्छे आए हैं।
ये चीज़ मैंने आपको कल भी कहा था कि मार्केट अगर ड्रॉप करता है तो अब आपके पास में एक और मौका है जिसमें अच्छी कंपनी के स्टॉक्स को आप देख पाओ। मोमेंटम कंपनीज अलग होती है, जैसे कि ये है। सेकेंड चीज़ मैंने आपके साथ में डिस्कस की थी, एक और स्टॉक उसी वे में डिस्कस किया था, आगे चल के उसके ऊपर बातचीत करेंगे, कि जब स्टॉक नीचे होता है और उस समय जब हाई वॉल्यूम होते हैं, इसका मतलब यह है कि स्टॉक को नीचे खरीदा जा रहा है बड़े इन्वेस्टर्स के थ्रू, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट बना, और जैसे ही मार्केट संभला, अच्छे वॉल्यूम के साथ में स्टॉक ने यहाँ पे दिया है ब्रेकआउट। सो पॉइंट ये बनता है कि अभी जो मोमेंटम इन्वेस्टर है डेफिनेटली यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं एक स्टॉप लॉस के साथ में, या फिर वो क्वार्टरली स्टॉप लॉस होगा कि जब भी रिजल्ट खराब आएगा तो एग्जिट मारूंगा, तब तक होल्ड करना है। ये क्वार्टर कब आएगा, इसका Q4 उसकी डेट अभी तक कंपनी ने दी नहीं है, और बाकी क्वार्टर अच्छा आ सकता है, तो उसके बेसिस पे स्टॉक पहले से ही तेज हो रहा है, तो ट्रेडर इसके ऊपर फोकस करें। पैटर्न्स और जो भी डेटा है वो काफ़ी पॉजिटिव है। इसके बाद में जो अगली कंपनी है, जैसे वीकली चार्ट आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो इसको छोड़ते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगली कंपनी नेटवेब, 3% की तेजी, सेम सिचुएशन यहाँ पे भी 127 का पी रेशो है, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, गाइडेंस अच्छी है। उसके बाद में जो प्रॉफिट है वायनो बेसिस के वो इंक्रीज कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। क्यू के बेसिस का जो प्रॉफिट है वो भी ब्रेकआउट कर चुका है, क्यूपिड की तरह, वो भी सिचुएशन आप देख सकते हैं। बाकी जो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा है और यहाँ पे वॉल्यूम्स अच्छे हैं, इसका इंडिकेशन काफ़ी पॉजिटिव था, और जैसे मार्केट के अंदर थोड़ी सी भी राहत मिली, स्टॉक यहाँ से ऊपर चला गया, अब बस 10% का गैप है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखना है कि क्यूपिड के अंदर तो गाइडेंस मैनेजमेंट की सॉलिड थी, क्यूपिड के पास में तो ऑर्डर काफ़ी मैसिव है, लेकिन नेटवेब की गाइडेंस इतनी सॉलिड नहीं थी, और नेटवेब के पास में जितने भी ऑर्डर्स है वो मार्केट को पहले से ही पता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से 10% के लिए जाना तो ठीक है, अगर आप कोई देखना चाहे तो देखेगा, बाकी रिजल्ट देखे तो वो अच्छी बात होगी। रिजल्ट कब आएगा इसका, तो वो भी अभी तक कंपनी ने बताया नहीं है। बाकी ये भी अच्छी कंपनी है और इसके अंदर भी काफ़ी सॉलिड मोमेंटम है। ये आपको कैसे पता चलेगा, आप चार्ट के ऊपर देखिए, स्टॉक अगर गिरता है उसके बाद में रुकता है, सपोर्ट लेता है, और वहाँ पे वॉल्यूम अच्छे है ना, तो इसका मतलब समझ जाओ कि वहाँ पे बड़े इन्वेस्टर्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं और उसके बाद में अच्छी तेजी आने की संभावना हो सकती है। एक और कंपनी है, उसको देखते हैं, क्या पता आगे तेजी बने। कंपनी का नाम है केन्स टेक्नोलॉजी, 5% की तेजी यहाँ पे बनती है, 75 का पी है, और रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट अच्छे आते हैं, पिछले क्वार्टर में अच्छे नहीं गए, तो यहाँ पे ये मिस है, मतलब पिछली दो कंपनी में था कि पिछले क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे थे, वो पॉइंट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, साथ में हम वाइनोवा बेसिस की ग्रोथ को देखें तो वो तो रॉकेट है, उसमें कोई कमी नहीं है। तो प्रीवियस कंपनीज जो मोमेंटम जो हाई ग्रोथ कंपनीज है उसी की तरह यहाँ पे सिचुएशन है। साथ में क्यू की बेसिस की बात करें तो जो मैं आपको बता चुका हूँ, पिछले क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे नहीं थे, तो वो पॉइंट यहाँ पे नहीं है कि एकदम से ब्रेकआउट हुआ, तो वो चीज़ अभी हुई नहीं है। ब्रेकआउट होगा तो स्टॉक ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा, लेकिन अगर प्रॉफिट प्रीवियस प्रॉफिट तक भी पहुंच जाए तो भी स्टॉक प्रीवियस हाई तक पहुंच सकता है, और उसके बीच में जो गैप है ना वो काफ़ी ह्यूज है, तो इसको भी देखा जा सकता है, क्योंकि इसमें भी वही पैटर्न है, स्टॉक यहाँ पे गिरता है, उसके बाद में अच्छे वॉल्यूम्स आना शुरू हो चुके हैं। देखो ये तो कॉमन बात है, जब स्टॉक क्रैश करता है तो हो जाता है, लेकिन ये अनकॉमन है कि स्टॉक नीचे है और वॉल्यूम ज़्यादा है इन वॉल्यूम्स के कंपैरिजन में। सो यहाँ पे चीज़ों को पॉजिटिवली देखा जा सकता है। अगर इस क्वार्टर में रिजल्ट अच्छे आ गए तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। सेकंड चीज़ आप ये देखिए कि हमने यहाँ पे बातचीत की थी कि जब स्टॉक ने गिरावट में रुकावट दिखाई है, जो ग्रीन कैंडल बनी थी, ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस बना था, वही सिचुएशन आप देख सकते हैं। अब फाइनली स्टॉक उस लेवल पे आ चुका है जहाँ पे ये रेसिस्टेंस है। अगर ये ब्रेक करता है तो एक स्विंग का ब्रेकआउट इसमें हो जाएगा, और अच्छे वॉल्यूम के साथ में फटता है, रिजल्ट अच्छे आते हैं, तो गैप तो काफ़ी मैसिव है, 69% का। ठीक है, तो ऐसी कंपनीज को स्टडी करिए, चार्ट देखिए, कहाँ पे स्टॉक गिरने के बाद में एक्यूमुलेट हो रहा है, रुका है, उसके बाद में वॉल्यूम्स मैसिव है, ताकि आपको कुछ ऐसी कंपनीज का पता चले जहाँ पे करंटली जो बड़े प्लेयर्स हैं वो बाय कर रहे हैं, ताकि क्यूपिड की तरफ वो स्टॉक जब फटे तो उसमें इन्वेस्टर्स का काफ़ी अच्छा फायदा हो। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछले वीडियो को भी आप देख लेना, आईटी सेक्टर के ऊपर बात की है डिटेल में, मिस मत करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।